प्रणाम प्रभु। यशस्वी भव। हे प्रभु, कहिए कैसे इस नीच के राज्य में आना आपके मन में आया? भक्तराज, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरे लिए नीच कोई नहीं होता है। मैं किसी को नीच मानता ही नहीं। हे प्रभु, ये तो आपकी महिमा है, ये तो आपके अंदर जो बड़प्पन है वो स्पष्ट अगर कोई संत विचार के व्यक्ति होते हैं उनको दिखाई पड़ता है। हे प्रभु, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है कि आखिर इस कटीले जंगल में, इस कटीले वन में आने का आपका कारण क्या है प्रभु? वो मैं जानना चाहता हूँ। ये तो जंगल, ये कटीले जंगल, ये तो हम लोगों के लिए है प्रभु। आप तो महलों में रहने वाले, गुलाब के पंखुड़ियों पे सोने वाले, आपके पैर हमेशा गुलाब के पुष्प पे पड़ने वाले, और ये इन कोमल पांवों को आप इन कटीले जंगलों में लेकर कैसे चले आए प्रभु? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्रभु, इसका मुझे जवाब दीजिए। हे मेरे प्रेमी सखा निषाद राज, पिताजी की आज्ञा तथा माता कैकेयी की सम्मत से मैं जंगल आया। क्या आपके पिताजी और चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ इतने कठोर हो गए कि वो आपको जंगल में भेज दिए? ठीक है प्रभु, इस बात को समझना मेरे लिए समझ से बाहर है। इस बात को छोड़िए प्रभु, मैं आपसे एक विनती करता हूं कि जब आखिर आप इस जंगल में आ ही गए हैं तो मैं आपको इस कटीले जंगल में नहीं छोड़ूंगा प्रभु। आप मेरे राज्य में चलिए, मैं आपको अपना सिंहासन दूंगा, आप उस सिंहासन पर बैठिएगा और मेरी नगरी का संचालन आपके हाथों होगा प्रभु, आपके हाथों होगा। हे भक्तराज, मैं तुम्हारी बातों से संतुष्ट हूँ, परंतु मैं पिताजी के वचनानुसार नगर नहीं जा सकता हूँ। इसलिए तुम अपने मन में ग्लानि मत करना। इसलिए कि 14 वर्ष जंगल में रहकर साधु के समान जीवन व्यतीत कर पिताजी के वचन को प्रमाणित करके उसके बाद वापस अयोध्या जाना है। हे भक्तराज, मैं 14 वर्ष जंगल में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित करने के बाद उधर से जब वापस आऊँगा तो आपके घर अवश्य आऊँगा। इसलिए आप अपने मन में खेद प्रकट न करें, यही हमारी तुमसे विनती है। जैसी आज्ञा प्रभु। धन्य है प्रभु, आखिर 14 वर्ष के उपरांत जब आप लौट कर आएंगे तो हमारे नगर में आने के लिए जो आपने स्वीकृति प्रदान की है उसके लिए धन्य है प्रभु। आपकी जय हो प्रभु, जय जयकार हो प्रभु, जय जयकार हो प्रभु।